हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो फ्यूल चैप्टर आपका चल रहा है जिसमें मैंने कैलोरीफिक वैल्यू पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं बम कैलोरीमीटर जिसका नाम है, तो बम कैलोरीमीटर जो है कैलोरीफिक वैल्यू ही पता करने के लिए इक्विपमेंट यूज़ होता है। तो बम कैलोरीमीटर के थ्रू हम सॉलिड और लिक्विड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू पता कर सकते हैं। मतलब जो ठोस ईंधन है जैसे कोयला हो गया और जो द्रव ईंधन है उनका ऊष्मीयमान पता कर सकते हैं इस इक्विपमेंट के थ्रू। तो पहले इसमें आपको बता देती हूँ कि क्या क्या जो चीज़ें लगी हुई हैं जिनके थ्रू हम क्या क्या काम करते हैं। तो पहले इस इक्विपमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको थ्योरी बताती हूँ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बीच में एक प्याली लगी हुई है। इस प्याली को बोलते हैं हम क्रूसिबल बोलते हैं। क्रूसिबल, ये इस क्रूसिबल में जो है जिस फ्यूल की हमें कैलोरीफिक वैल्यू पता करनी होती है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसकी एक यूनिट को मतलब एक इकाई भार को हम यहाँ पे लेते हैं। अब इसकी वर्किंग क्या है वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले आपको क्या क्या इक्विपमेंट में लगे हुए हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इग्निशन वायर्स लगे हुए हैं। इग्निशन वायर लगे होते हैं जिनका काम होता है कि वो जो फ्यूल रखा हुआ है क्रूसिबल में, इस फ्यूल को बर्न करते हैं। तो बर्न करने में मतलब उनका दहन करने में उनकी हेल्प करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू ये फ्यूल जो जलाया जाता है। एक तरफ आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन सप्लाई के लिए इनलेट लगा हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। एक तरफ ये स्ट्राइरर लगा हुआ है। स्ट्राइरर का काम होता है कि ये मोटर से लगातार घूमता रहता है और ये हीट को पानी के अंदर मेंटेन रखता है। एक तरफ यहाँ पे ये लगा हुआ है थर्मामीटर। और ये जो क्रूसिबल जिस स्टील से बने हुए वेसल में रखी हुई है, इस स्टील से बने हुए वेसल को हम बोलते हैं, मतलब पात्र को हम बोलते हैं बम। और ये बम जो है वो एक पानी से भरे हुए कैलोरी मीटर में रखा रहता है। ये जो पानी वाटर देख रहे हो आप भरा हुआ, तो यहाँ इससे भरा हुआ जो कैलोरी मीटर है उसी में इस बम को रख दिया था, इसीलिए इसका नाम बम कैलोरी मीटर है। और इस पूरे कैलोरी मीटर को हम जो है एक इंसुलेटिंग जैकेट होती है जिससे कि हीट जो है बाहर ना निकले, उस इंसुलेटिंग जैकेट के अंदर रख देते हैं। उसके बाद अब मैं आपको ये मैंने आपको क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं, क्या इनका काम है वो मैंने बता दिया। अब मैं वर्किंग बताती हूँ कि बम कैलोरी मीटर किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जो क्रूसिबल है यानी कि प्याली, इस प्याली में नोन क्वांटिटी लेंगे फ्यूल की। मतलब अगर सॉलिड है तो 1 ग्राम लेंगे, लिक्विड है तो 1 ml लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इग्निशन वायर हैं इनके थ्रू हम इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू इस फ्यूल को बर्न करेंगे। तो और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जो इनलेट लगा हुआ है, तो यहाँ से हम यहाँ पे 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है ऑक्सीजन जो है वो फिल करेंगे। तो यहाँ पे 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑक्सीजन फिल रहेगी। उसके बाद जो है क्या करते हैं कि जब इग्निशन वायर से हम इसको बर्न करते हैं, कम्प्लीटली बर्न करते हैं, तो जो हीट है वो पानी में आती है। यहाँ पे पानी में आती है। अगर ये स्ट्राइरर नहीं लगा होगा तो फिर हीट जो है वो एक ही जगह, मतलब जो ये बॉम्ब लगा हुआ है उसी के पास में रहेगी। लेकिन ये स्ट्राइरर है, ये लगातार मोटर से गोल गोल घूमता रहता है जिससे जो हीट है वो पूरे पानी में एक समान बनी रहती है। यानी कि जो ऊष्मा का वितरण है वो पूरे पानी में एक समान रहता है। ठीक है। तो इसके बाद जो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है जब फ्यूल, तो उसको यहाँ पे जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर का काम है कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर को जो है वो यहाँ पे नोट कर लिया जाता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू रहेगा। तो ये तो था इंस्ट्रूमेंट, तो जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके अलावा मैं थ्योरी में भी थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स बाय बम कैलोरी मीटर। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया ही है कि जो कैलोरी मीटर है उसका काम क्या होता है कि वो जो लिक्विड फ्यूल हैं और सॉलिड फ्यूल हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू को पता करना, उनके ऊष्मीयमान को पता करना। तो apparatus में मैंने आपको बताया कि जो बम कैलोरी मीटर है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है जिसको हम बम बोलते हैं। और इसमें जो है 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑक्सीजन भरी रहती है। और हाँ, ये जो कैलोरी मीटर होता है उसकी जो इनर वॉल्स होती हैं वो प्लेटिनम की लेयर उनमें चढ़ी रहती है। क्यों चढ़ी रहती है? क्योंकि जो कैलोरी मीटर की वॉल हैं उनमें कोरोजन ना हो जाए, तो कोरोजन यानी कि संक्षारण से बचाने के लिए ये प्लेटिनम की जो लेयर है वो चढ़ी रहती है।
जो फ्यूल की नोन क्वांटिटी है जिसकी हमें कैलोरीफिक वैल्यू पता करनी है, उसको जो है प्लेटिनम की जो क्रूसिबल है उसमें लिया जाता है, और इस बम कैलोरीमीटर जो मतलब वाटर से भरा हुआ कैलोरीमीटर है उसमें रख दिया जाता है। एक तरफ स्ट्राइरर लगा रहता है और एक तरफ थर्मामीटर लगा रहता है जो कि कैलोरीमीटर में फिक्स रहते हैं, और ये जो होल अपैरेटस है उसको हम इंसुलेटिंग जैकेट के अंदर रख देते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो वर्किंग बता देती हूँ आपको कि वर्किंग में क्या करते हैं, वैसे मैं बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो नोन क्वांटिटी है फ्यूल की वो हम क्रूसिबल में लेंगे। उसके बाद जो कैलोरीफिक वैल्यू जिस फ्यूल की हमें पता करनी है उसमें उसको क्रूसिबल में लेने के बाद उसको हम इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू जलाते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू उसको जलाते हैं तो उसकी जो हीट है वो वाटर में आती है, और जब हीट वाटर में आती है तो वो स्ट्रायरर जो लगा रहता है इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू लगातार चलता रहता है, जो मेंटेन करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, मतलब ऊष्मा का वितरण पूरे पानी में समान रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो स्ट्रायरर का काम है, विडोलक का काम है। तो जब फ्यूल का जो पूर्णतया दहन हो जाता है, मतलब कंप्लीट कंबशन हो जाता है, तो उससे जो हीट निकली हुई है वो पानी से जो कैलोरीमीटर और जो वाटर है उसके थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो जब पानी के द्वारा वाटर के द्वारा जो पूरी ये जो हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर के थ्रू हम नोट कर लेते हैं, वही जो है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल होती है। तो ये जो है आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इंस्ट्रूमेंट एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे क्रूसिबल लगी हुई है, एक ऑक्सीजन सप्लाई के लिए लगा हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पे ध्यान रखिएगा 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पे एक स्ट्रायरर लगा हुआ है। स्ट्रायरर का काम होता है कि हीट को जो है मेंटेन रखना, एक समान रूप से जो है ऊष्मा का वितरण करना, और थर्मामीटर जो कि टेम्परेचर को नापने के लिए हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।